हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका एक्सेलेंट क्लासेस में। देखिए, मैथ का पहला टॉपिक से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। आज से यूपी पुलिस के लिए स्पेशली ये मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। पूरा मैथमेटिक्स पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा यूट्यूब के माध्यम से ही, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए, पहला टॉपिक है हमारा जो ये है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पहला टॉपिक, सबसे पहला। इससे क्वेश्चन आते हैं यूपी पुलिस में 3 या 4 क्वेश्चन हर बार आते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट ना आए तो कोरिलेट करके क्वेश्चन किसी न किसी चैप्टर से यहाँ बनते ही बनते हैं। तो पहला टॉपिक जो था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में ये है नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं 2 टाइप के। नंबर्स आपको पता है 1 2 3 4 5, इनको नंबर्स बोलते हैं हम। तो नंबर्स 2 टाइप के होते हैं। तो इसमें नंबर पहला है रियल नंबर और दूसरा है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? वास्तविक संख्या। आप सबको पता है प्लस के या माइनस के जितने भी नंबर हैं वो सारे रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक, उसमें पॉजिटिव नंबर भी है, नेगेटिव नंबर भी है, दशमलव के नंबर भी हैं और फ्रैक्शन वाले नंबर भी है, 1/2 या 2/5, ये सब कुछ क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं। रियल नंबर। एक होते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर होते हैं काल्पनिक संख्याएं जिन नंबर्स में माइनस लगा हुआ हो और अंडर रूट के अंदर आए हुए हों। कंडीशन है माइनस के साथ अंडर रूट होना जरूरी है। ठीक, जैसे इसमें आया हुआ -7 अंडर रूट के अंदर है, -7 अंडर रूट के अंदर है। -1 की जो वैल्यू होती है वो आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई फॉर इमेजिनरी। ठीक, तो इसलिए जो ये 7 आया, इससे -1 अगर हम खींचते हैं तो ये ले लिया तो 7 बच गया, तो इसको हम √7i भी बोल सकते हैं। ठीक, क्योंकि इस 7 को हम ऐसे लिखेंगे √7 इंटू √-1 मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही -7 हो जाएगा। तो इसकी जगह पर हम i लिख सकते हैं, तो इसलिए इसका हम बोल सकते हैं कि ये इमेजिनरी नंबर, जिसके साथ भी i लिखा हुआ मिलेगा इमेजिनरी होगा, लेकिन ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक, तो हमें इसको ज़्यादा स्टडी करना भी नहीं है। इसके बाद जो ये रियल नंबर है, ये बहुत सारे टाइप के होते हैं रियल नंबर। जैसे पहला रियल नंबर ये हुआ, रियल नंबर के जो टाइप होंगे, पहला हुआ दशमलव वाला रियल नंबर। दशमलव वाले रियल नंबर को आप जानते ही होंगे कि शांत दशमलव होती है। दशमलव, शांत का मतलब होता है जिसकी कोई लिमिट हो, लिमिटेड। ठीक, शांत दशमलव हो गई, अशांत दशमलव हो गई। तो रियल नंबर को हमने तोड़ दिया पहले दशमलव में और फिर पूर्णांक में। दशमलव वाले को तोड़ दिया। आप दशमलव वाले को दशमलव भी बोल सकते हैं या फिर इसको फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। फ्रैक्शन को अगर मैं हटाऊं तो वो दशमलव में चेंज हो जाएगा। तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, एक दशमलव वाली और एक पूर्णांक वाली। दशमलव वाली जो है वो भी 2 टाइप में तोड़ी हुई मैंने। ये है शांत दशमलव और ये है अशांत दशमलव। दशमलव जैसे पढ़ते हैं हम, कुछ दशमलव ऐसे होते हैं जो दशमलव के बाद के नंबर हैं लिमिट में होते हैं, यानी एक स्थिति के बाद शांत हो जाते हैं। जैसे 0.86, 0.95, 0.64, 0.6 तक ही रुक गए, तो ये शांत है, यानी इनकी कोई ना कोई लिमिट है। इनको हम लिमिटेड भी बोल सकते हैं, शांत दशमलव को लिमिटेड भी बोल सकते हैं। अशांत दशमलव क्या होती है? जिनकी कोई लिमिट नहीं होती, ये कहीं तक भी चलते जाएंगे, ये पूरे कभी डिवाइड नहीं होते, कभी पूरे नंबर रुकते नहीं इनके। जैसे 0.6666666 ऐसे हुआ, 0.7777832 आगे भी चलता चला गया, तो इनको बोलते हैं हम अशांत दशमलव। और जो ये रिपीट होकर रुक जाते हैं, जो रिपीट होकर रुक जाते हैं, मतलब एक जैसे रिपीट हो रहे, नहीं भी रुके या रुक गए तो हो गया शांत, नहीं रुके तो एक जैसे हुए, तो इन्हें बोलते हैं रिपीटेड या फिर परिमेय। परिमेय संख्याएं सुना होगा आपने, इनको हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। और ये जो नहीं रुकते और रिपीट भी नहीं हो रहे, इन्हें बोलते हैं हम अपरिमेय संख्याएं। परिमेय, अपरिमेय 2 प्रकार की संख्याएं हम पढ़ते ही हैं, वो इसी के साथ मैंने आपको कंप्लीट कराया। तो सिंपल सी बात क्या हुई? रियल नंबर होता है। रियल नंबर 2 टाइप के हैं, एक दशमलव वाले, एक पूर्णांक। दशमलव वाले 2 टाइप में विभाजित कर दिए। एक दशमलव वाले वो नंबर जो दशमलव के बाद कहीं ना कहीं एक लिमिट के बाद रुकते हैं, जैसे 0.7, 0.78, 0.789, कुछ भी ऐसा जो एक लिमिट के साथ चलते हैं, कहीं ना कहीं रुकते हैं, एंडिंग पॉइंट है उनका। एक अशांत दशमलव, अशांत का मतलब दशमलव के बाद 5, 3, 2, 8, 7, 5 चलते ही चले गए, कहीं भी लिमिट नहीं बनी। जैसे 20 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो 20 का पहाड़ा 6 बार चलेगा, पॉइंट लगाओगे, फिर 6 बार चलेगा, फिर 6 बार चलेगा, 6 बार चलते ही चले जाएगा, उसको आप कभी रोक नहीं सकते हैं, इसलिए वो क्या होगा? अशांत।
उसमें कहीं शांति नहीं आई है, अशांत। और अशांत भी मैंने क्या बताया, दो टाइप के हैं। एक ऐसा है 20 को 6 आप 3 से डिवाइड दोगे तो 0.6 0.6 0.6 यानी एक ही जैसा रिपीट हो रहा, तो इसको बोलते हैं रिपीटेड या फिर परिमेय। और अगर ऐसा हो कि रिपीट ना हो, अलग अलग नंबर आए और उनमें कोई सीक्वेंस ना हो, जैसे 7 8 3 2 1 5 2 3 1 8 4 कुछ भी ऐसा चलता चला जाए, तो उसे बोलते हैं हम अपरिमेय। ठीक, अशांत का हिस्सा है ये। तो में संख्या होती है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होंगे, जिन संख्याओं की कुछ परिमिति होगी। परिमेय संख्या क्या होंगी, जिनकी कुछ परिमिति होंगी। परिमिति मतलब लिमिट। ठीक, ये दशमलव वाली संख्या होंगी। जैसे मैं एक संख्या लिखता हूं, मैंने लिख दिया 5/2, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं इससे, तो 2.2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ये लिमिट बन गई। एक यहाँ रुक गया, पॉइंट के बाद 5 बस एक ही बार चला, रुक गया, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या हो गई। परिमेय संख्या हो गई। एक ऐसी संख्या है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है, वो कहीं तक भी चलती रहेगी, उसको हम रोक नहीं सकते कभी भी। एक संख्या ये है, जैसे मैं बोल दूं 20/3, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा इसको, तो 6.66666 ऐसे चलता रहेगा। लेकिन अगर इसको रोकना है तो इसके ऊपर मैंने बार लगा दी, तो इसको रोक सकते हैं। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 से ही 6/9। बार का मतलब होता है जितने नंबर के ऊपर बार है उतने नीचे हम 9 बढ़ाएंगे। ठीक, इसका मीनिंग ये होता है। तो इसका मतलब इसको मैंने यहाँ रोक दिया, तो ये क्या बनेगी, इसकी लिमिट बन गई, यानी एक परिमिति बन गई, इसकी रोक लिया इसको, तो इसको बोलते हैं हम परिमेय संख्या। यानी 20/9 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्लियर बात, क्योंकि रिपीटेशन था लेकिन एक ही जैसा था, रोक सकते थे उसको। एक संख्या कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें अपरिमेय बोलते हैं। अपरिमेय संख्या में जो लिमिटेशन बनेगी वो मतलब लिमिटेशन हो ही नहीं पाने की है। जैसे मैं अगर करूं, अगर मैं कोई डिवाइड दूं, कोई ऐसा नंबर लूं, जैसे मैंने निकालना शुरू कर दिया अंडर रूट, ये 22/7 है, अगर मैं 7 से इसको डिवाइड करूं तो एक लिमिट बन जाएगी। 7 3 21, 1 बजे 7 3 बजे 7 28 2 बजे 7 7 14 6 बजे 7 बजे 35 6 बजे और 7 56 4 बजे और 4 के बाद फिर जो है 7 बजे 35, उसके बाद 3 बज गया और 5 बज गया, तो 5 बजने के बाद जो है 749, फिर बज गया 1, फिर 7 फिर बज गए 7 के बाद 1, 7 का मतलब हो गया कि 3 बज गए, 3 बजने के बाद 728, फिर 2 8 5 7, फिर ये रिपीटेशन चलाएगा 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8। तो ये एक लिमिट बन गई इसकी, इसके बाद ये रिपीट होना ही होना है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि 3.142857 यहाँ के बाद लिमिट बन गई। इसको हम रोक सकते हैं इसके ऊपर बार लगाकर, और बार अगर हटानी हो तो इतने ही 9 के इसके नीचे रख सकते हैं। तो ये जो 9 के रखते हैं इसको बोलते हैं हम P/Q की फॉर्म। तो ये डेफिनेशन है इसकी, जिस संख्या को P/Q की फॉर्म में रखा जा सकता हो, यानी उसकी दशमलव के आगे के नंबर को हम हटाकर उनके नीचे उतने ही 9 रखकर उसकी लिमिट बना सकते हो, रोक सकते हो उसको, तो संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं। तो परिमेय संख्याएं सारी होती हैं। नॉर्मल संख्या अगर आपसे पूछ लिया 2 कैसी संख्या, तो परिमेय है क्योंकि इसको ऑलरेडी लिमिट है। 2.5 कैसी संख्या, तो परिमेय संख्या है। लेकिन अगर ऐसा कह दिया 2.5555555 कैसी संख्या है, तो कहीं ना कहीं तक तो लिमिट दी हुई होगी अगर, तो इसका मतलब परिमेय है। अगर ये कह दिया लिमिटेड है अनंत तक चली हुई, तो उसका मतलब अपरिमेय संख्या है। तो कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनकी कोई परिमिति नहीं होती है। तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी होंगी, ये डायरेक्ट पहचानने का कोई तरीका नहीं है। बस ये तरीका है कि उसकी लिमिट बनेगी नहीं बनेगी। तो ऐसे नंबर जिनका पूरा अंडर रूट नहीं निकल सकता, जिनका पूरा अंडर रूट नहीं निकल सकता, और वो संख्याएं अभाज्य हों, अभाज्य, ठीक, जैसे 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, तो ऐसी अधिकतर संख्याएं कैसी किस में आएंगी, अपरिमेय संख्याओं के अंदर आएंगी। बाकी जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी परिमेय संख्याओं के अंदर आएंगी। पर्सन डायरेक्ट पूछा जाता है कि बताइए 22/7 कैसी संख्या है, तो आंसर क्या कहेंगे, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसकी एक लिमिट बनी हुई है। अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल पूछा जाता है तो आंसर दे देंगे पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय, क्योंकि पाई और 22/7 आप कहेंगे एक ही बात है। तो पाई का शुद्ध मान 22/7 नहीं है, इसका शुद्ध मान कैलकुलेट नहीं हो पाया। पाई का शुद्ध मान निकालने के लिए दशमलव के पार 5 लाख तक संख्याएं चलाई गई, उसके बाद भी कहीं पर रिपीटेशन नहीं महसूस हुआ। तो इसलिए पाई को हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। जबकि 22/7 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय क्या होगी, P/Q की फॉर्म में जिसे रख सकते हो, लिमिट बनाई जा सकती हो जिनकी P/Q में रखा जा सकता हो, जिसके ऊपर कोई ना कोई बार रखकर बनाया जा सकता हो जिसकी लिमिट, तो उसे बोलते हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है। और जिन संख्याओं का हम कहीं भी लिमिट नहीं बना सकते, जिन्हें हम
कहीं भी रोक नहीं सकते, रिपीटेशन ही उनका नहीं हो रहा हो, तो उन्हें कहेंगे अपरिमेय संख्याएं। तो आप उम्मीद है समझ गए होंगे। टॉपिक के अगले पार्ट पर चलते हैं। परिमेय आप समझ गए होंगे, अपरिमेय आप समझ गए होंगे। अब आते हैं रियल नंबर का पहला पार्ट, दशमलव वाला खत्म हुआ, अब हुआ पूर्णांक। पूर्णांक किसे बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं पूरे पूरे नंबर को, यानी जो दशमलव में न रखा गया हो, जो पॉइंट में न रखा गया हो, जो अब फ्रैक्शन में न रखा गया हो, जैसे 5, 7, 6 माइनस का या प्लस का किसी का भी हो सकता है, तो इसे बोलते हैं हम पूर्णांक। पूर्णांक नाम से भी क्लियर है, पूर्ण नंबर, पॉइंट में ना हो, आधा अधूरा ना हो, पूर्ण नंबर। तो ये रियल नंबर के पार्ट थे। इनमें हमें इस दशमलव वाले पार्ट को हमने देख लिया। इसमें मेन चीज़ थी परिमेय अपरिमेय, आप समझ सको क्या होते हैं बस। इसके बाद आते हैं इस पर, एक होती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं तो आप सबको पता ही है, 0 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4 कितनी भी संख्याएं जो पूर्ण है उन्हें पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। एक होती है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं में 0 नहीं आएगा, बस ये ध्यान रखना, और सारे ही पॉजिटिव नंबर होंगे, क्योंकि 0 एक खोजी गई संख्या है, प्राकृतिक नहीं है वो, ठीक, उसका इन्वेंशन हुआ था, तो ये याद रखेंगे। फिर होती है एक सम संख्या। सम का आपको पता ही है, जो भी नंबर के लास्ट में 0 आए या कोई सम डिजिट आए, या फिर डेफिनेशन है जो 2 से कट सके पूरा पूरा, तो उसको क्या बोलते हैं? हम सम बोलते हैं। जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो सके, जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड ना हो सके उसको बोलते हैं विषम। ये नॉर्मल बात है, इसको कर ही लेंगे आप। फिर प्राकृतिक के 2 टाइप होते हैं, एक होती है अभाज्य और एक होती है भाज्य संख्या, यानी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं जब कोई संख्या किसी भी संख्या से ना डिवाइड हो, अपने आप और एक को छोड़कर। अपने आप से सब कटते हैं, एक से सब कटते हैं, लेकिन किसी और से जो ना कटे उसको क्या बोलते हैं? हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। और जो किसी से भी डिवाइड हो जाए, जैसे 9 है 3 से डिवाइड होता है, 12 है 2 से भी, 4 से भी, 3 से भी डिवाइड होता है, 17 है किसी से डिवाइड नहीं होता, इसलिए वो क्या होगी? एक अभाज्य संख्या ही होगी, एक प्राइम नंबर हो गया वो। अभाज्य संख्या पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो किसी से न कटती है उसको क्या बोलते हैं? हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। एक को यूनिक नंबर कहा गया, एक को ना भाज्य में रखते ना भाज्य में लिख लेंगे, नोट कर लेंगे आप यहाँ पर। एक को क्या बोलते हैं? हम यूनिक नंबर बोलते हैं। इस पर भाज्य और अभाज्य किसी का भी रूल फॉलो नहीं होता, तो इसलिए इसको नहीं रखा जाता ना भाज्य में ना भाज्य में। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वह 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। और एकमात्र यही एक संख्या है जो अभाज्य होने के साथ साथ सम है, ठीक, एकमात्र संख्या। बाकी जो संख्या अभाज्य होगी वो सम नहीं होगी। तो 2 एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर पूछता है कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या मतलब जो किसी से कटती हो, तो आंसर देंगे 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, क्योंकि 4 से पहले कोई भी नंबर नहीं कटता। 2 को तो हमने अभाज्य में रख दिया, 1 को हम यूनिक मान गए, 3 किसी से कटता नहीं तो भाज्य का मतलब किसी से कटता हो तो उसका मतलब 4 होगी वो संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4 होगी। फिर पूछा जाता है कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है जो किससे नहीं कटती? तो 15 होती हैं। 51 से 100 तक कितनी होती हैं? तो 10 होती हैं। तो टोटल कितनी? 25। यानी 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? तो आंसर होगा कि 25 होंगी। भाज्य पूछता तो 75 बच गई। एक कॉन्सेप्ट होता है कोप्राइम नंबर का, यानी सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या बोलते हैं 2 ऐसी संख्याएं जो दोनों एक ही नंबर से ना कटती हो। जैसे मैं लेता हूं 13 और 15, दोनों एक ही नंबर से नहीं काट सकते आप, मतलब एक ही संख्या से, एक को छोड़कर। एक से सभी कटते हैं। ये 13 जिससे कटेगी उससे 15 नहीं, जिससे 15 कटेगी उससे 13 नहीं कटेगी, तो इन्हें बोलते हैं एक जोड़ा ऐसी संख्याओं का जो एक ही नंबर से न कटती हो। इसमें आप एक सम एक विषम भी ले सकते हैं। जैसे मैंने एक 18 ले लिया, एक 19 ले लिया, तो दोनों एक ही नंबर से नहीं कटती है, इसलिए ये भी सहभाज्य संख्याओं का पेयर हुआ, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम का एक छोटा सा ओवरव्यू था जो नंबर्स के बारे में था। नंबर क्या होते हैं, कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं। इसके बाद हम इन नंबर्स की हेल्प से ही आगे शुरू करूंगा मैं चैप्टर का अगला पार्ट, जो गुणनखंड के रूप में शुरू होगा, यानी फैक्टर्स शुरू होंगे। किसी भी नंबर्स के कितने फैक्टर्स बन सकते हैं, कितने और फैक्टर्स बन सकते हैं, कितने इवन फैक्टर्स बन सकते हैं, ये सारा चीज़ मैं आपको कराऊंगा। इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा मैं आगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। सब्सक्राइबर बहुत कम आ रहे हैं, ठीक है, और सब्सक्राइब कराऊंगा, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराऊंगा। थैंक यू।